Sri Gurubhyo Namaha. I welcome you to online learning initiative Ekalaiva. मैं आप सबको हार्दिक नमस्कार करती हूँ। मैं आपकी हिंदी शिक्षिका। आज मैं आपको ग्रामर सिखाने आई हूँ। सबसे पहले ग्रामर में क्या पढ़ना है, इससे पहले मैं एक प्रश्न पूछना चाहती हूँ। चलो बच्चों, आप लोग अपने अपने मातृभाषा में बोलने जा रहे हो। जी हाँ, एक वाक्य तो बोल दीजिए। तुम बोलो। जी हाँ। तुम्हारा नाम? कल्पना। हाँ, कल्पना। तो अपने मातृभाषा में बोलो। जी। रोहन? यस, you can say in your own mother tongue, right? तमिलरसी? हाँ। तो अपनी मातृभाषा में अपने बारे में बताइए। ठीक है, मैं क्यों ऐसे बोल रही हूँ अपनी मातृभाषा में बोलने के लिए, बता सकते हो कोई? आज हम इसी टॉपिक ले जाने वाली हूँ। हाँ, लैंग्वेज। आप लोग अपने अपने मातृभाषा में बताया है, लेकिन मातृभाषा भाषा के जानकारी होनी चाहिए ना। हाँ, आज हम भाषा, बोली, लिपि और व्याकरण इससे संबंधी जानने जा रहे हैं। ये हमारे लिए कक्षा 6 से 8 तक के लिए है। सबसे पहले ये देख लीजिए, देयर आर मोर देन 150 लैंग्वेजेस इन इंडिया that are spoken by at least 10,000 people. You know very well? जी हाँ, हिंदी वाले इधर को हिंदी, बंगाली, ओडिया, उर्दू, तेलुगु, तमिल, तमिलनाडु, मलयालम, यहाँ सब 150 languages in India that are spoken at least 10,000 people. ओके, आगे देखते हैं। The official language of India is Hindi and English. As per the constitution, no language is accounted as a national language. जी हाँ, as per the constitution, language, कोई भी language को national language नहीं बताया। लेकिन आर्टिकल 343 क्या बोल रहा है मालूम? There are 22 official languages of India. या आर्टिकल 343 में लिखा है। After the independence in 1947, only Hindi was considered as the official language. जी हाँ, हिंदी को कब कंसिडर किया एज ऑफिशियल लैंग्वेज? 1947 को। एंड प्रोटेस्ट फॉर नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स, जो भी हिंदी नहीं बोलते हैं ना, वो स्टेट्स में प्रोटेस्ट करने शुरू कर दिया। दैट वाज गेटिंग राइजिंग अप दैट वी डोंट वांट हिंदी एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज। नाउ आल्सो इट इज गोइंग ऑन, बट in 1965, the use of English language was introduced for official purpose and it was functioning smoothly of the central and the state in the state in India. ठीक है ना? तो इंग्लिश मान्य हो गया है, लेकिन हिंदी as official language and that too the problem or arising, but 47 के बाद ही इसे official language बताया गया था हिंदी को, और 22 official languages is there, right? आगे देखें। अभी हम भाषा के बारे जानने वाले हैं। पहले भाषा की परिभाषा तो देख लेते हैं। भाषा यानी लैंग्वेजेस है ना, इसकी परिभाषा देखना है ना। हाँ, भावों और विचारों को आदान प्रदान का माध्यम ही भाषा है, इतना छोटा भी बोल सकते हैं। लेकिन भाषा विचारों का आदान प्रदान, दूसरों की बातों, भावनाओं, विचारों आदि को समझने, अपने विचारों को दूसरों तक संप्रेषित यानी डिलीवर करना है ना, करने का कार्य करती है ये भाषा। अगर मैं जो भी बोल रही हूँ आपको समझाना, ठीक से समझाना चाहिए, नहीं तो वो गलत हो जाएगा। तो अपने भावों को दूसरों तक प्रकट करते हैं ना, वही है भाषा। वह साधन है जिस साधन के द्वारा मनुष्य, एक एक जीव अपने भावों को बोलकर या लिखकर प्रकट करता है, वह भाषा कहलाती है। समझ गए बच्चों? हाँ, इन स्वीट एंड शॉर्ट यू कैन से भावों को बोलकर या लिखकर प्रकट करना। ठीक है, क्या भी बोल सकते हैं, हम अपने मन के भाव या विचार को दो प्रकार से प्रकट करते हैं। हाँ, दो ही प्रकार है, लेकिन उससे पहला वाला ज्यादातर करते हैं
वो क्या है देखते हैं। पहला है बोलकर, हाँ अब मैं बोलकर ही मैं आपके सामने बैठी हूं, है ना, बोलकर। और दूसरा है, ऐसे भी कर सकते हैं लिख कर, जो मैं लिखकर आपको स्क्रीन पे दिखा रही हूँ, ये आदत भी ठीक है। अगर मैं बोलकर समझ नहीं पाएंगे तो जो लिखा हुआ है वो देखकर तो तुम लोग समझ पाओगे। ये दो तरीका है, बोलकर या लिखकर, ठीक है ना। हम अपने मन के भाव या विचार को दो प्रकार से प्रकट करते हैं, बोलकर, लिखकर। आगे चलते हैं देखने के लिए भाषा के रूप। हाँ, यही है भाषा के रूप है, सेम वही। ये मौखिक भाषा, लिखित भाषा, यानी मनुष्य अपने विचारों को बोलकर या लिखकर प्रकट करता है और दूसरों उसे सुनकर या पढ़कर समझते हैं। इस आधार पर भाषा के दो मुख्य रूप है, दैट इज वन मौखिक एंड द अदर वन इज लिखित। ये भाषा के रूप पूछने से आप लोगों को ठीक सीधा मौखिक लिखित दो रूप है करके बोल देना चाहिए, ठीक है ना। भाषा के रूप कितने हैं? दो है। वह क्या है? मौखिक और लिखित। ठीक है, अभी हम इसका डिटेल्स देखेंगे। पहला है मौखिक भाषा। जी हाँ, मौखिक भाषा जब मनुष्य बोलकर अपने विचारों को दूसरों के समक्ष प्रकट करता है तो दूसरे उन्हें समझते हैं, यह मौखिक भाषा है। यह भाषा का मूल रूप है। देखो यहाँ पे कि मास्टर अध्यापक कैसे बच्चों के सामने बैठे बैठे बोल रहे हैं और ये बच्चे कैसे सुन रहे हैं। ये लड़की को वो देखो, हाथ ऊपर करके उसे जो सर ने बताया था, अध्यापक ने, शिक्षक ने बताया था, वो उसका जान लिया और हाथ ऊपर करके उसका उत्तर देना चाहती है। ये लड़का कैसे surprisingly he's sitting and watching, see he's thinking somewhat what to say, what sir is saying, what we have to convey, like that he's approaching, he's wanted to approach the sir. Yes, this is a one way of saying, sitting and explaining the children. The other way, the speech given by a person, और here ये तो हमारे असेंबली हॉल है, बच्चों देख रहे हैं सर के स्पीच सुन रहे हैं। और ये दूसरा है जो बच्चे क्या है, सिंग करके, दैट इज गाना गा कर भी बता सकते हैं। ये सब हमारे मौखिक की तरह आता है। हाँ ये देखो, ये लड़का क्या कर रहा है, वॉकी टॉकी में बात कर रहा है। आज का वॉकी टॉकी तो टेक्नोलॉजी बेस्ड किया है, लेकिन ये दो स्टेज का है। एक छोटा सा कप मिल जाएगा, उसमें वायर ज्वाइन करके ऐसे वॉकी टॉकी बोल सकते हैं, ये भी मौखिक का रूप है। और ये लड़का फोन से कर रहा है, ये से भी देखने से मौखिक, ये सब मौखिक के रूप है, ठीक है ना। और एक बार बता देती हूँ, जब मनुष्य बोलकर अपने विचारों को दूसरों के समक्ष प्रकट करता है तो दूसरे उन्हें समझते हैं, यह मौखिक भाषा है, यह भाषा का मूल रूप है। ठीक है ना बच्चों, आगे जाएं। मौखिक रूप देख लिया है, और अगला क्या था? अगला था लिखित रूप। जी हाँ, ये लिखित रूप, लिखित रूप जब मनुष्य लिखकर अपने विचारों को दूसरों के समक्ष प्रकट करता है तो दूसरे पढ़कर समझते हैं, यह लिखित रूप है। कैन यू गेस व्हाट आर द सोर्सेस आर देयर इन लिखित रूप? आई हैव शोन यू इन द मौखिक भाषा में दिखाया था क्या सोर्स है। एक है स्पीच देना है, दूसरा फोन में बातें करना है, तीसरा घा कर सकते हैं, स्पीच बोल कर दे सकते हैं। ऐसे लिखित का भी यहाँ पे अनेक रूप है। कैन यू गेस एंड गिव मी द आंसर्स? इफ नॉट पॉसिबल है, हाँ लिखना है तो लेटर लिख सकते हैं, हाँ डायरी लेखन है, फिर और मुख्य बात भी है, आप लोगों ने बताया तक नहीं। देखना चाहते हो? उससे पहले ये भी देख लीजिए। लिखित भाषा, अगर लिखना है तो हमें लिपि करके एक साधन चाहिए, लिपि द्वारा प्रकट करते हैं। हाँ, अगर लिपि न होती तो हम लिख नहीं सकते। और हिंदी, अभी हम हिंदी पढ़ रहे हैं इसलिए मैं हिंदी का बता रही हूँ। हिंदी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। हिंदी भाषा
देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। किसी भी भाषा के वर्णों के लिखने की विधि, लिपि क्या कहते हैं, स्वीट एंड शॉर्ट, ये अलग टॉपिक है, लेकिन अभी मैं लिखित रूप बोलना है ना, इसलिए मैं बता रही हूँ। अगर किसी भी भाषा के वर्णों के लिखने की विधि को लिपि कहलाते हैं। ठीक है, लिखने के विधि लिपि के द्वारा ही होता है। अगर लिपि नहीं होगी तो मैं ऐसे लिखकर आपको ऐसा नोट नहीं दिखा सकती। और मैंने इसका साधन क्या क्या है, सोर्सेस क्या है और रूप कितना है, मैंने दिखाना वो पूछी थी आप, वो अच्छा देख लीजिए अभी। ये न्यूज़पेपर हर रोज आता है ना। अगर लिपि नहीं होती तो ऐसे न्यूज़पेपर प्रिंट नहीं होता। अगर लिपि नहीं होती तो ऐसा बुक्स प्रिंट नहीं होता। तो ये सब इम्पोर्टेंट है ताकि हम कभी भी लेकर पढ़ सकते हैं, अंडरस्टैंड कर सकते हैं। ये देखो, ये खत लिख रहे हैं। हाँ, ये तो सामान्य बात है, हम ऐसे झट से बोलते हैं, लिखने हैं, लेटर लिखना है मैम, वैसे ये डेली अकाउंट्स लिख रहे हैं ताकि ये अगला महीने 1 महीने के बाद भी देख सकते हैं। तो लिखने का आदत बड़ी अच्छी है, ताकि in future if we refer that how much we have spent and how much now we are spending like that, and so many sources, news, evidences can collect through no news, and ये बुक किताब बहुत आवश्यकता है। अगर ऐसे किताब नहीं होती तो मैं भी ऐसे स्क्रिप्ट ऐसा आपके लिए लिख भी नहीं सकती थी, है ना। तो लिखित रूप इतनी अनेक है। आगे देखें, हमने अभी तक 2 देखा है, मौखिक और लिखित। इसके अतिरिक्त और एक है, बोल सकते हो। हाँ, इसके अतिरिक्त विशेष परिस्थितियों में अपने विचारों को प्रकट करने के लिए, अपने विचारों को, एक मौखिक हो गया, लिखित हो गया, लेकिन और एक भी है, प्रकट करने के लिए मनुष्य कुछ संकेतों का भी प्रयोग करते हैं। संकेत, उन्हें सांकेतिक भाषा कहते हैं। ये सांकेतिक भाषा क्या है बच्चों? संकेत करना, टू आइडेंटिफाई व्हाट इट इज। यस, संकेतों माने उंगली को दिखाना, इधर आओ करके बुलाना। जो बच्चे ऐसे करते हैं ना, छोटे छोटे बच्चे जब पैदा होते हैं, पहले वो लोग संकेतिक शब्द सुनते हैं, देखते हैं, बुलाते हैं, क्लैप करके पुकारते हैं। ये सब संकेतिक शब्द है और भाषा है। फिर इसके हाथ दिखाकर किसी को रुकने का इशारा करना। बच्चे भागते हैं, उधर ही खड़ो करके बोलते हैं, हाथ दिखाकर। भागो मत करके इशारा करते हैं। ये सब हाथ द्वारा करने की है। और एक है, किसी की तारीफ करने के लिए भी अंगूठे और अंगुली को मिलाकर घेरा बनाकर दिखाना। हाँ, शाबाश, बेशक कैसे बोलते हैं, सुपर करके कैसे बोलते हैं। तो ये सब सांकेतिक है। इवन nowadays emoji is coming no, in that what all the actions in the hands, super high fi, ये सब इशारा है। ठीक है ना। और एक है, को बोल सकते हो, वेरी इंपॉर्टेंट वन, संकेत के लिए कोई बोल सकते हो? अगर मैं ये पिक्चर दिखाऊंगी तो इतना ही है क्या, ऐसे बोलना, समझना, शुर अपने मन से बोलोगे, देखना है, देख लोगे। जी हाँ, ये है। अगर हम घर के बाहर निकलेंगे तो ये सब की क्या है, ये सब की इशारा देखना ही पड़ता है ना। अगर ये बोर्ड नहीं होगा तो भी हमें देखकर जाना पड़ता है। यू टर्न, अगर व्हीकल्स में जाएंगे तो बहुत सुधार कर जाना पड़ता है। ऐसे स्ट्रेट जाएंगे तो हाँ, स्ट्रेट, कर्व, टर्न, ये सब इस इशारा की आदत में संकेतों का ही भाषा है। ये ऐसे डिजाइन्स में आता है, ऐसे साइंस में आता है। ओके, सांकेतिक इसका अतिरिक्त है। ओके, इससे अतिरिक्त हम बोलकर, लिखकर और ये भी इसका प्रयोग करते हैं। ठीक है ना। आगे चले, अभी क्या देखने वाले हम देखते हैं, बोली के बारे में। जी हाँ, हमने पहले भाषा के बारे में बता दिया, अभी बोली के बारे में थोड़ा बहुत, ठीक है ना, थोड़ा बहुत जानकारी दे देती हूँ। चलो, बोली, भाषा और बोली में अंतर होता है। हमने भाषा देख लिया है, लेकिन बोली के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी कर लो। भाषा के क्षेत्रीय रूप को बोली कहते हैं। भाषा के क्षेत्रीय रूप,
in a place, in an area, some people will talk. That you called it बोली. बोली देश के किसी भी भाग में बोली जाने वाली वह भाषा है जिसका अपना साहित्य नहीं होता, उसका साहित्य नहीं, अपनी लिपि नहीं होती. हाँ, अगर लिपि होगा तो ही हम लिखकर दिखा सकते हैं, अगर नहीं होती तो वो प्रदेश या देश या स्वदेश जहाँ भी बोली नहीं है, बोली है लेकिन उसका साहित्य नहीं है और उसका लिपि नहीं है, तो उनका एविडेंस कुछ भी नहीं होगा. वो तो थोड़ा बहुत अनपढ़ के क्षेत्र में रहने वाले होंगे, है ना. ब्रज अवधि कड़ी बोली में साहित्य रचना भी हुई, परंतु आगे चलकर केवल खड़ी बोली ही वर्तमान हिंदी भाषा का रूप ले पाई. ये क्या है खड़ी बोली? आजकल हम जो भी उपयोग कर रहे हैं ना, वो बोली खड़ी बोली है. ठीक है, लिपि अलग है, स्क्रिप्ट अलग है, लेकिन बोली अलग है. ये स्क्रिप्ट और बोली का मिक्स मत कीजिए, ठीक है ना. ये खड़ी बोली बोली जाने वाली है. हम जो अभी व्यवहार में है ना, मैं जो बोलती हूँ सब खड़ी बोली की आवश्यकता से ही बोल पा रहे हैं हम लोग. हिंदी में मानक रूप लिया है, ठीक है, वर्तमान हिंदी, आज के हिंदी में. पहले सब थोड़ा संस्कृत मिक्स्ड हिंदी बोलते हैं, वो ब्रज भाषा के हैं, अवधि के हैं, लेकिन थोड़ा बहुत ज्यादा दिन, आई मीन year after now we started saying the khadi boli, okay, which is the simplest way to talk. We are approaching that, we are utilizing that, जिसका व्यवहार हम करते हैं अभी. इसे बोली को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? डायलेक्ट बोलते हैं. और यह फॉर्म ऑफ लैंग्वेज दैट इज स्पोकन इन वन एरिया ऑफ अ कंट्री. What? Boli is a form of language that is spoken in one area of a country. Only a one place of a country will talk. Okay, बोली. आगे देखें, बोली तो समझ गए होंगे. बोली के बाद we have to know definitely the kinds of languages. Yes. Okay. Then we'll go for further. What are the kinds of a language? Many kinds are there. Yes. मातृभाषा. पहले हम मातृभाषा देख लेते हैं. मातृभाषा यानी माँ की भाषा. हाँ, मातृ माँ बनती है, माँ और उनके परिवार से सीखी भाषा. हाँ, बच्चे पैदा होते ही पहले मातृभाषा से ही स्टार्ट करते हैं. जो मैं भी वैसे ही स्टार्ट की हूँ. ऐसे मुझे स्ट्रेट मेरे को हिंदी नहीं मालूम. भाषा तो मातृभाषा अर्थात माँ और उनके परिवार से सीखी भाषा है ना, मातृभाषा है. मातृ अर्थात माँ और परिवार से सीखी भाषा. जैसे हिंदी भाषी परिवार में जन्मे बालक की मातृभाषा हिंदी होती है, उसी प्रकार तमिल या तेलुगु परिवार में जन्मे बच्चे की भाषा हिंदी न होकर तमिल या तेलुगु ही होती है कि नहीं. मलयालम तो मलयालम बोलते हैं, मलयाली वाले, केरल में रहने वाले. ऐसे ही अपने अपने मातृभाषा होता रहता है. अभी मातृभाषा आपको जान गए होंगे. अगला देखते हैं राष्ट्रभाषा. ये राष्ट्रभाषा देश की भाषा है. हाँ, देश की भाषा है. राष्ट्र की भाषा, देश की भाषा. भारत में अनेक राज्य है और हर राज्य की अपनी भाषा है कि नहीं. हाँ, जैसे जम्मू में डोगरी, गुजरात में गुजराती बोलते हैं, महाराष्ट्र में मराठी, केरल में मलयालम, तो असम में असमिया. ये ऐसे बोलते ही जाएंगे तो एक एक राज्य का अलग अलग भाषा हो जाता है. हाँ, भारत के सभी राज्यों में हिंदी भाषा सामान्य रूप से समझी और बोली जाते हैं. ज्यादातर जो प्रयोग करते हैं, अतः हिंदी को राष्ट्रभाषा भी कह सकते हैं. इसलिए हम हिंदी को राष्ट्रभाषा बोल दिया है. ज्यादातर बोलने वाले प्रदेश है तो देश में एक तो उसे हिंदी बहुत ज्यादा. सो वी आर सेइंग दैट हिंदी हैज अ राष्ट्रभाषा. ओके, अगला देखें. पहला मातृभाषा राष्ट्रभाषा हो चुका है. अभी राजभाषा. हाँ, ये भी देखना जरूरी है. राजभाषा का अर्थ है राजकाज या सरकारी कामकाज की भाषा. जी हाँ, सरकारी, इसलिए हमने क्या बताया कि इसे राजभाषा बोलते हैं. फॉर द ऑफिशियल यूज, दैट इज
जो भी ऑफिसर्स आजकल यूज करते हैं ना वो। और इसके आगे देखते हैं संपर्क भाषा। संपर्क भाषा, मैं आपसे कौन से अभी तुम्हारे साथ मैं हिंदी से बोल रही हूँ, कभी कभी इंग्लिश का भी टर्म्स ले लेती हूँ, कभी कभी तमिल भी बोल देती हूँ, जो बहुत समझ में नहीं आ रहा है तमिल से बोल देती हूँ। हमारे जन जन के बीच जो संपर्क करते हैं ना माध्यम होता है, उसे संपर्क भाषा कहते हैं। अगर घर के पास में रहने वाले तुम्हें मलयालम जानते हो, लेकिन बगल में रहने वाले को मलयालम नहीं आता है, उनको तमिल आता है, तुम लोग तमिल में बोलकर तो समझाओगे ना। नहीं तो वो आपसे बातें करना चाहते हैं तो वो लोग कैसे बातें करते हैं, उनको मलयालम नहीं आता, लेकिन दे विल टॉक विथ एन अदर लैंग्वेज विच यू नो। अगर वी नो इंग्लिश इन द कॉमन, विल टॉक इन इंग्लिश एंड विल कन्वे। इफ तमिल मालूम है तो तमिल कॉमन होगा, तो तमिल कॉमन, दोनों को तमिल मालूम है तो तमिल तमिल में बातें कर लेते हैं। ऐसे जो संपर्क करते हैं ना दूसरों तक, जो बातें करते हैं आसपास में, ओके, तो जन जन में जो कुछ भी बोला जाता है उसे संपर्क का माध्यम बनाती है संपर्क भाषा। ठीक है ना। यह वह भाषा जो जन जन के बीच संपर्क का माध्यम बनती है, संपर्क भाषा कहलाती है। अर्थात जो वैचारिक, सांस्कृतिक एवं भाषिक स्तर पर आपस में जोड़ने का कार्य करे। भारत में यह भूमिका हिंदी निभाती नजर आती है। भारतीय अलग अलग भाषा के होते हुए भी हिंदी के माध्यम से आपसी संपर्क बनाए रखते हैं। जैसे उत्तर भारतीय से दक्षिण पूर्वी या पश्चिमी भारतीय हिंदी में ही बात करता है, यह संपर्क भाषा है। ठीक है। और हम मातृभाषा इंग्लिश में क्या बोलना रहते हैं, मदर टंग, राष्ट्रभाषा नेशनल लैंग्वेज, राजभाषा को ऑफिशियल लैंग्वेज, संपर्क भाषा को कॉन्टेक्ट लैंग्वेज। और राजभाषा हमें और कुछ भी संदेश देता है। यानी 14 सितंबर 1949 को संविधान में हिंदी को राजभाषा अर्थात सरकारी भाषा, राजभाषा अर्थात सरकारी भाषा के रूप में मनाया जाता है, और इसे हिंदी दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। स्वीकार किया है, राजभाषा के रूप में मनाया गया है और इसे स्वीकार भी किया है। ठीक है, स्वीकार करने के कारण हम हिंदी दिवस उसी दिन मनाए जाते थे, है ना। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे देखते हैं लिपि, यानी नाउ इट इज अ वेरी मेजर थिंग, जस्ट सी। भाषा का मूल रूप मौखिक और जबकि लिखित रूप बाद में विकसित हुआ। भाषा का तो पहला मूल रूप क्या है, मौखिक ही है। हम बोल बोल कर ही बाद में लिखने की आदतें बन गई, यही यहाँ पे कहा है। जबकि लिखित रूप बाद में आया था, विकसित हुआ। बोली जाने वाली ध्वनियों को स्थायी रूप प्रदान करना चाहिए ना। ध्वनियों के लिए कुछ चिन्ह देना है, वो चिन्ह द्वारा हम लिखना शुरू किए हैं, वही है लिपि कहते हैं। बोली जाने वाली ध्वनियों को स्थायी रूप प्रदान करने के लिए कुछ चिन्ह का निश्चित किए गए हैं, ये चिन्ह ही लिपि कहलाते हैं, वह चिन्ह ही लिपि कहलाते हैं। यानी इंग्लिश में स्क्रिप्ट बोलते हैं। ठीक है, इसे और किस ऐसे भी बोल सकते हैं, किसी भी भाषा हो, जो कुछ भी भाषा हो, उसे लिखने के लिए निश्चित चिन्ह को लिपि कहते हैं। इन अ स्वीट शॉर्ट वी कैन से दिस, इफ यू डोंट अंडरस्टैंड सीइंग लुकिंग दिस, यू कैन अंडरस्टैंड थ्रू दिस। किसी भी भाषा हो, whatever the language is there, we need some निश्चित चिन्ह, okay, that you call it लिपि, that you call it a script। लिपि ने न होती तो, इफ देयर इज नो स्क्रिप्ट इन हिस्ट्री, इन तो इतिहास की अनेक सूचनाएं हम तक नहीं पहुंच पाती। ओके, निश्चित चिन्ह अथवा संकेत ही अक्षर या वर्ण कहे जाते हैं। निश्चित चिन्ह अथवा संकेत ही अक्षर या वर्ण कहे जाते हैं। व्हाई आई एम सेइंग अबाउट दिस वर्ण अक्षर, विदाउट दिस लिपि वर्ण अक्षर, दिस लिपि वुड हैव नॉट born, okay, and there won't be history, okay, in the history will what we have learnt in history, पुराने पुराने जमाने के बाद हिस्ट्री में लिखा गया है कि नहीं, वो सूचनाएं कैसे है, इन अक्षरों वर्णों द्वारा ही बताया लिखाया गया है, और अभी हम लेकर उठकर पढ़ाते हैं, पढ़ते हैं, ओके, और सबको पढ़ाया भी जाता है।
refer this book, refer that book. Why they are saying? Because we have written it and we have kept aside. Okay. And for evidence, it is there. That evidence, with the evidence only nowadays we are approaching everyone. So with the help of the evidence और सूचनाओं के कारण ही हम ये लिपि नहीं होती तो हम कुछ लिख नहीं पाते. कुछ प्रमुख भाषाओं की लिपियां इस प्रकार है. देखो, संस्कृत मैंने तब बताया था, हिंदी का है देवनागरी, है ना, सिर्फ हिंदी देवनागरी लिपि बताया. लेकिन आप लोगों की थोड़ी सी जानकारी के लिए, संस्कृत भाषा मालूम है, हमारे स्कूल्स में संस्कृत पढ़ाते हैं ना, वो भी थोड़ा देवनागरी लिपि के द्वारा ही है. इसलिए हम संस्कृत पढ़ेंगे तो हम भी पढ़ पाएंगे, लेकिन तमिल वाले नहीं पढ़ पाएंगे. ठीक है. तो संस्कृत देवनागरी है, हिंदी भी देवनागरी लिपि में है, मराठी भी देवनागरी लिपि में है, गुजराती भी देवनागरी लिपियों में लिखा जाता है. और यहाँ पे देखो, अंग्रेजी रोमन लिपि होता है, फ्रेंच भी रोमन है, स्पेनिश भी रोमन है, जर्मन भी रोमन है. अगर हम रोमन लिपि यानी वो अंग्रेजी मालूम हो तो हम फ्रांस भी जाकर एडजस्ट कर सकते हैं. स्पेनिश जाएंगे तो भी, जर्मन जाएंगे तो एडजस्ट हो जाता है, क्योंकि थोड़ा बहुत वैसे ही है, आगे पीछे बोल पाएंगे. उर्दू, फारसी, अगर वी गो फॉर अरबी कंट्री एंड ऑल, अरबी बोलते हैं, पंजाबी गुरुमुखी, असमिया देवनागरी. ठीक है. ये सब हम जान लेंगे तो यहाँ पे जाएंगे, अरब जाएंगे, पंजाब जाएंगे, उर्दू फारसी जाएंगे तो ये सब बोल पाएंगे. तो ये थोड़ी बहुत लिपियां हैं. ठीक है. आगे देखते हैं बच्चों. यहां तक हमने ये देख लिया है. अभी आगे व्याकरण की थोड़ा बहुत ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं. जी हाँ, व्याकरण शब्द बोलते हैं आपको क्या हो जाता है, क्या समझते हो? व्याकरण यानी ग्रामर बोल देते हो, लेकिन ग्रामर क्या होता है? ग्रामर पढ़ने से ही हम शुद्ध वाक्य बोल सकेंगे, शुद्ध शब्द लिख सकेंगे. व्याकरण हमें बताता है कि भाषा का कौन सा रूप शुद्ध है. ठीक है ना. व्याकरण हमें बताता है कि भाषा कौन सा रूप शुद्ध है. आज के लिए अब मैं यहां तक कंप्लीट कर देती हूँ, व्याकरण तक. अगला भाग हम आगे देखेंगे, व्याकरण का कंटिन्यूएशन अगले भाग में देखेंगे. व्याकरण शब्द का सामान्य अर्थ होता है शब्दों, वाक्यों एवं भाषा का विश्लेषण. चलो बच्चों, आज के लिए यहां तक खत्म कर देती हूँ. धन्यवाद. फिर मिलेंगे, आगे देखेंगे अगले भाग. ये व्याकरण से शुरुआत होगा. धन्यवाद. बाय. टेक केयर.